आज हम बनाएंगे डेनिम जैकेट। इसे बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पर फैब्रिक यूज़ किया है। मेरे पास एक कुर्ता था डेनिम कलर का, तो मैंने यहाँ पर उसी का यूज़ किया है। आप भी यहाँ पर डेनिम कुर्ता या फिर जींस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। इसके लिए हमें फैब्रिक को सीधा करना है और इस तरीके से आपको 1 इंच डाउन करना है और यहाँ पर ऐसे मार्किंग लगा देनी है। देन हम यहाँ से लेंगे 7 इंच आर्म होल और यहाँ से भी 7 इंचेस। देन अब हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट राउंड का आपको निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर मार्किंग किया चेस्ट राउंड की, तो हमारा है 38। तो हमने उसको डिवाइड किया 4 से, तो आपका चेस्ट राउंड आ जाएगा। देन यहाँ से हमें 0.75 पर एक मार्किंग करनी है और इसका सेंटर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इस तरह से इसको मिला देना है। हमने इसको मिला दिया है। अब हम लंबाई का मेजरमेंट लेंगे, तो हमें ये चाहिए 24। तो हम यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं और यहाँ पर सीधा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको हिप साइज़ का मेजरमेंट लेना है और उसको भी 4 से आपको डिवाइड कर देना है। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 38, तो हमने इसको ऐसे डिवाइड किया है, तो ये हमारा आएगा 9.5। तो हम यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं। इसमें करेंगे हम 1+, तो ये हमारा आएगा 10.5 इंचेस। तो अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 31, तो हम इसका भी 4 से डिवाइड करेंगे और आपका जितना भी आ रहा है उसमें से आप 1.5 की मार्किंग एक्स्ट्रा कर दें, यानी कि आप 1.5 इंच का मार्जिन और ले लें इसमें। हमने यहाँ 1.5 भी ले लिया है और यही हमारी फाइनल लाइन होगी। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें नेक चाहिए 2.75 पर हमने मार्किंग की है। तो अब हमें यहाँ से डाउन करना है 1 इंच। तो हम इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं और इसी मार्किंग पर अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हम कटिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से आपको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। देन हमें सेम प्रोसेस से मार्किंग कर लेनी है जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने ली है 2.75 और लंबाई हमने ली है इसकी 3 इंचेस, और इस तरीके से बॉक्स बनाकर इसकी मार्किंग कर लेंगे और इसी पर अब हमें कटिंग करनी है। हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब बीच में से भी इसको कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हमें बीच में लगाने के लिए पट्टियाँ चाहिए। तो हमने यहाँ पर जींस का यूज़ किया है, तो हम इसमें से पट्टियाँ निकालेंगे। तो हम पहले फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है जितनी हमें पट्टी लगानी है। तो हम यहाँ पर 1.5 की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम 2 इंचेस तक की पट्टियाँ लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 पट्टी कट कर लेते हैं। हमने ये पट्टी कट कर ली है। तो अब ना हम इसको इस तरीके से इस पर सिलाई लगाकर और इसको ऐसे पलट देंगे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमें 1.5 की मार्किंग की है। देन अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम ऐसे एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब एक सिलाई हम लगाएंगे यहाँ इस साइड। तो हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने इसी तरह से दोनों पट्टियाँ अटैच कर लिया है बिल्कुल सिलाई लगाकर। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आपको शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। अब शोल्डर के ऊपर भी आपको ऐसे सिलाई लगानी है और नीचे का जो मार्जिन है आपको फ्रंट की साइड ही रखना है। तो हमने यहाँ ऊपर भी सिलाई लगा दी है। ये देखिए हमारा लुक कुछ इस तरह से आया है। अब हम कॉलर का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो हमारा मेजरमेंट यहाँ आया है 15 इंचेस। तो इसमें से 1 हम प्लस करेंगे। तो 16 इंचेस हमने ये 2 पट्टियाँ कट की है और इसको पहली पट्टी को हमें इस तरह से मोड़ना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए हाफ इंच तक इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा दी। अब इसको अटैच करने के लिए पहले सेंटर में हम ऐसे कट लगाएंगे। देन उसके बाद कॉलर में भी हम इसको कट लगाएंगे और इसको ऐसे जॉइंट करेंगे। गाइस ये जैकेट बनाना बहुत ही आसान है, बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको बनाकर देखिए, आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हम यहाँ पर इस तरह से इस कॉलर को अटैच कर लेते हैं। अब हमें इसको नीचे का मार्जिन अंदर लेते हुए यहाँ पर भी एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। अब हमने ना यहाँ पर बाजू के आगे लगाने के लिए 2 पट्टियाँ कट की है। तो अब हमने दोनों पट्टियों को इस तरीके से मोड़ लिया और बाजू का आपको सेंटर लेकर इसमें अटैच करनी है। पट्टी हमने ली है ये, बाजू की आपकी जितनी लंबाई है आप उससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 4 इंचेस तक आप उससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देन यहाँ पर इसको ऐसे पलट कर और इसको इससे सील दिया है। देन इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे इसको ऐसे सी लेते हैं।
इसी तरह से आपको दूसरी बाजू भी आपको रेडी कर लेनी है। सो हमने सिलाई कर ली है और ये देखिए हमारा लुक इस तरह आया है। सो अब हमें बाजू इसमें अटैच करनी है, तो इसके लिए हमने बाजू का सेंटर पॉइंट लिया है और इसको ऐसे सिक्योर किया है और इस तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग कर देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम टॉप स्टिच करेंगे, तो इसके लिए आपको नीचे का मार्जिन बाजू की साइड ही रखना है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। सो गाइस ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और यहाँ पर भी हमने 2 स्टिच किया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 3 इंचेस पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर इसको ऐसे पलटकर और ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। सो अब हम जैकेट की ना फिटिंग करेंगे, तो इसके लिए जहाँ हमने मार्किंग की थी ना वहीं से हमें स्टार्ट करना है और इस तरह से स्टार्टिंग में लॉक करते हुए और इस तरीके से आपको इसकी फिटिंग दे देनी है। सो हमने फिटिंग तो कर दी है, तो अब हम ना पॉकेट लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मार्किंग करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने ना ऊपर से लिया है 9.5 इंचेस या फिर आप 9 इंचेस भी ले सकते हैं और ना 2.5 की हमने साइड से मार्किंग की है और हाफ इंच नीचे का हमने एक मार्किंग की है। आप पोज करके देख लेना। पॉकेट की लंबाई हमने ली है 7 इंचेस और चौड़ाई हमने ली है 6.75 इंचेस। तो इस तरीके से आपको कट करके और यहाँ पर हमने 2 सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से हमने ये पॉकेट रेडी कर ली है। अब हमें उसी मार्किंग पर इस तरीके से आपको पॉकेट को रखना है। जहाँ हमने नीचे की मार्किंग की है ये आपको वहाँ रखना है। तो हमने इस तरीके से जो पॉकेट का लास्ट का एंड है वहाँ पर हमने इसको रखा है और इस तरीके से दोनों साइड आपको हाफ इंच तक फोल्ड करके और इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब पॉकेट को ऊपर की साइड पलट कर और इस तरीके से आपको 4 साइड में सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ इसको टॉप स्टिच कर लिया है। गाइस आप ये सिलाई बहुत ही आराम से और ध्यान से लगाइए ताकि आपके पॉकेट की फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो हमने यहाँ पर डबल स्टिच करना है इसको। तो इस तरीके से हमने इसको डबल स्टिच कर लिया है। सो ये है हमारी पॉकेट का फाइनल लुक। सो अब हमें तैयार करना है जैकेट के नीचे का बॉर्डर। तो उसके लिए ना हमने यहाँ पर पट्टी ली है 44 इंच की और इसकी चौड़ाई का मेजरमेंट हमने लिया है 3 इंचेस तक आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 इंचेस ही लिया है। इसको इस तरीके से आपको जॉइंट में लाते हुए इस तरह से रखना है और इसको स्टिच करना है। तो हम इसको स्टिच कर लेते हैं। सो हमने यहाँ सिलाई लगा ली है और इसको इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और आपको टॉप स्टिच दे देनी है। यहाँ स्टिच करने के बाद आपको इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर भी आपको पूरी फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो हम यहाँ पर कंप्लीट सिलाई लगा लेते हैं। सो गाइस सिलाई लगाने के बाद ये देखिए इस तरीके से लुक आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगाई है, ये देखिए। अब हम बाजू में फिनिशिंग देंगे तो इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। सो अब हमने एक लोगो लिया है, ये हमने जीन्स से लिया है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं इसको रेडीमेड लुक देने के लिए। तो हमने इसमें बटन भी अटैच कर दी है। तो अब हम उस लोगो को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। इससे क्या होगा ना कि आपको बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक मिलेगा। तो हम इसको लगाकर आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारा फाइनल लुक। ये देखिए गाइस इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से जैकेट बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट भी लगकर तैयार हो चुकी है और ये देखिए लोगो आपका बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रहा है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको जैकेट पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।